नमस्कार। महाराष्ट्र मंडल रायपुर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है। साप्ताहिक कार्यक्रम दृष्टिकोण में आज हमारे बीच में श्री आरिफ शेख जी, डीआईजी एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ शासन हमारे बीच में उपस्थित है। मैं एक बार महाराष्ट्र मंडल की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। महाराष्ट्र मंडल के दृष्टिकोण कार्यक्रम में आपने विगत 3 कार्यक्रम आपने देखे हैं, जिसमें अजय काळे जी का एक कार्यक्रम आपने देखा था, वर्षा बरवाणकर जी का एक कार्यक्रम देखा था और उसके बाद एक कार्यक्रम मेरा स्वयं का भी आपने देखा था। आज का जो विषय है वो है पुलिस से डरे नहीं, सहयोग करें। इस विषय पर हमारे आज के अतिथि, जिनका मैं संक्षिप्त परिचय आपसे करना चाहता हूं। आरिफ शेख जी का शुरुआती जीवन जो है वो मुंबई में रहा। इनके पिताजी भी आईपीएस अधिकारी थे और एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा इनकी मुंबई में हुई। हायर एजुकेशन इन्होंने पुणे से किया। बहुत कम लोगों को पता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हैं और बाद में HCL कंपनी में भी आपने लगभग 2-2.5 साल तक सेवाएं दी। उसके बाद फिर एक जुनून आपके बीच में था कि कैसे भी करके देश की सेवा करना है और आईपीएस में आपको आना है। इसके लिए आपने 1-1.5 साल काफी मेहनत की और पहले ही अटेम्प्ट में आपने आईपीएस को क्रैक किया और आज रायपुर शहर में एक जाना माना नाम है और बहुत प्रशासनिक सेवा के रूप में, आईपीएस की सेवा के रूप में आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। महाराष्ट्र मंडल रायपुर तो शुरू से ही आपका बहुत समर्थक रहा है, आपके कार्यों की प्रशंसक रहा है। तो हमको बहुत खुशी है सर कि आज महाराष्ट्र मंडल के इस निवेदन पर आपने महाराष्ट्र मंडल पे इस निवेदन को स्वीकार किया है। मैं निवेदन करता हूं कि आप आज के विषय पर अपनी चर्चा आरंभ करें सर। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को और जो मुझे देख सकते हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज का ये दृष्टिकोण का जो कार्यक्रम है, इसमें पुलिस से डरे नहीं, उनका सहयोग करें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे महाराष्ट्र मंडल में उपस्थित हुआ हूँ। और ये बहुत ही एक एलाबोरेट और बृहद टाइप का विषय है, जिसमें बहुत अलग अलग पहलू हैं जिनके बारे में आप सभी लोगों से मैं चर्चा करूँगा। और आपके अगर कोई प्रश्न भी होंगे तो देख सकते हैं हम लोग कमेंट्स के माध्यम से, अगर हम लोग कुछ उसको एड्रेस करने की कोशिश कर पाए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पुलिस है, पुलिस जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। अगर हम भारतीय संविधान को अगर देखें तो शेड्यूल 7 में ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। मतलब जो भी पुलिस जो है वो राज्य शासन के अधीनस्थ रहेगी और पुलिसिंग का कार्य जो है वो राज्य शासन ही कर पाएगी। इसमें यह बात है कि हम लोग जिस कानून से पुलिसिंग कर रहे हैं वो कानून अभी भी 1861 का है। हालांकि भारत जो है अभी इंडिपेंडेंट हो गया है, लेकिन जो मूल कानून है जिस वजह से हम लोग पुलिसिंग कर रहे हैं अभी भी 1861 का है, जो कि एक बहुत पुराना कानून है, एनाक्रोनिस्टिक कानून है। कहीं ना कहीं ये कानून जो है एक फंडामेंटल समस्या भी है या फिर कहें एक हर्डल भी है, जिसके वजह से बहुत सारी चीजें जो है राइट पर्सपेक्टिव में हो नहीं पाती। पुलिस की जो इमेज है इसके बारे में अगर हम लोग विचार करें तो अलग अलग तरीके से उसके परसेप्शन है। एक तो इसमें परसेप्शन की सबसे प्रमुख भूमिका जो पूरे भारतवर्ष में बनी है वो कहीं ना कहीं फिल्मों ने भी बनाई हुई है। आप अगर देखोगे कि फिल्म जो है, फिल्म में पुलिस को जो है वो बहुत ही रॉन्गली डिस्क्राइब करते हैं, उसका कैरिकेचर बनाते हैं। हालांकि ब्लैक शिप्स सभी विभागों में होते हैं, लेकिन पुलिस विभाग जो है, जो कि कोई भी शासन का एक प्रतीक होता है, मतलब इट इज द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्स्पिक्युअस होता है, तो उस वजह से उसका कैरिकेचर बनाना बहुत आसान होता है। सेकंड मैंने बताया था हिस्टोरिकल रीजंस जो है, ब्रिटिश ने पुलिस वालों को हमेशा
से कोई ना कोई रेबेलियन या फिर स्वतंत्रता जो लड़ाई थी उसको दबाने के लिए ही इस्तेमाल किया। तो अभी भी पुलिस जो है फोर्स के रूप में ही प्रसिद्ध है, एक सेवा के रूप में अभी पुलिस सर्विस जो है वो उभर कर नहीं आई है। हालांकि उसमें भी मैं बताऊंगा आगे कि कैसे थोड़ा वेरिएशन हुआ है। तो इन सभी चीजों को मिला के कहीं ना कहीं पुलिस की एक नेगेटिव छवि जो है वो आम जनता के बीच में बनी है। थर्ड इम्पोर्टेंट जो बात वो है करप्शन को लेके। अगर हम लोग पूरे विश्व स्तर पर अगर देखेंगे तो भारत जो है 80th रैंक आता है 180 देशों में जो करप्शन के मामले में। और पुलिस जो है क्योंकि कॉन्स्पिक्यूअस फेस है गवर्नमेंट का, तो अगर थोड़ा भी उसमें कुछ हो जाता है तो वो डायरेक्टली बहुत बड़ा डैमेज कर देता है। तो इन सभी कारणों की वजह से कहीं ना कहीं पुलिस की जो है नेगेटिव इमेज बनी थी और बर्बरता और बाकी के जो फीचर्स हैं उसके वजह से थोड़ा लोग जो हैं पुलिस से डरते थे। अक्सर हमने ये देखा है कि आपने भी सुना होगा कि अगर कोई बच्चा सोता नहीं है तो उसको उसकी माँ बोलती है सो जाओ करके, नहीं तो पुलिस वाला आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये एक हमारे फोकलोर में या हमारे एक वे ऑफ लिविंग में आ जाता है कि पुलिस जो है वो ऐसा ही करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए डॉगमा के रूप में काम करता है और हम लोग उसी दिशा में हम लोग सोचते रहते हैं। अगर हमको इस छवि को चेंज करना है तो उसको बहुत ही पॉजिटिवली हम लोग को कदम उठाने पड़ते हैं। उसके लिए सबसे मुख्य जो चीज हम लोग कर सकते हैं, एक तो है कि पॉजिटिव जो है पुलिस की चीजें उसको प्रचार प्रसारित करना, जो कि आजकल आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी अच्छे काम होते हैं पुलिस जो है प्रचार प्रसार करने में लगी होती है और जिसकी वजह से काफी आप लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है कि पुलिस और जनता के बीच में की जो दूरी है उसको मिटाने के लिए हम लोग डायरेक्ट जनता को इन्वॉल्व करते हैं पुलिसिंग के लिए। इसको हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग का भी नाम देते हैं। लेकिन हर चीज जिसमें जनता इन्वॉल्व है वो कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं रहती। अभी हाल ही में कोरोना क्राइसिस जो चला उसमें जनता ने जो है पुलिस का बहुत ही अच्छे तरीके से सहयोग किया और कहीं ना कहीं पुलिस की जो इमेज है वो एक सी चेंज हुई है, मतलब टोटल 180 डिग्री चेंज देखने को मिला है। जो पब्लिक जो है क्रिटिसाइज करती थी पुलिस को, वही पब्लिक जो है अभी पुलिस की प्रशंसा कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि पब्लिक ने देखा, जनता ने देखा कि कैसे 24 घंटे पुलिस वाला जो है वो खड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है तो लॉकडाउन में और कोई खड़ा नहीं हो सकता था, सिर्फ पुलिस वाला खड़ा रहता था। नॉर्मली पुलिस वाले वही ड्यूटी करते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों ने देखा क्योंकि अकेला पुलिस वाला ही खड़ा था चौक चौराहों पे। तो कहीं ना कहीं वो जनता की और पुलिस की दूरी बांटने का लिए ये लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसकी वजह से पुलिस की सेवाएं कितनी इमरजेंसी होती है और कितने अच्छे तरीके से वो सेवाएं देते हैं, आप सभी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये तो एक लॉ एंड ऑर्डर का एक स्वरूप था जिसमें हम लोग क्राउड कंट्रोल को कोशिश किए थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो चीजें होती जिसमें पुलिस को डायरेक्ट पब्लिक की मदद रहती है, खास करके क्राइम्स और बाकी के जो चीजें होती है वीआईपी सिक्योरिटी, उसमें एक आपने कहावत सुनी होगी कि पुलिस के हाथ या कानून के हाथ जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं। इसका डायरेक्ट जो ये है रिफ्लेक्शन ये है कि पब्लिक जो है पुलिस के बिहाफ में काम करती है ग्राउंड पे, और जो भी सूचनाएं का आदान प्रदान होता है वो पब्लिक के माध्यम से पुलिस को होता है। एक आईज एंड ईयर्स की भी भूमिका वो निभाते हैं और इन्हीं के इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी चीजें जो है हम लोग कर पाते हैं, क्राइम का डिटेक्शन कर पाते हैं या फिर कोई अनहोनी घटना है उसको रोक पाते हैं। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोग को प्राप्त कर सकते हैं। मैं जब बालोद डिस्ट्रिक्ट में था 2016 में, तो वहां पे ऐसी जनता और पुलिस के बीच में दूरी थी और वो दूरी को पाटने के लिए हम लोगों ने बहुत नए नए प्रयोग किए थे।
उन्हीं प्रयोगों को जब हम लोग ने सफल देखा तो और हम लोग ने बड़े बड़े नए प्रयोग किए, सभी में हम लोग को सक्सेस मिला। और उन सब का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जनता के सहयोग से क्राइम को कम करना। हम लोग ने मिशन ई रक्षा किया था जिसमें साइबर क्राइम्स रोकना था हमको, उसके लिए लोगों में जन जागृति हम लोग को लानी थी। तो वही सेम चीज हम लोग ने रायपुर में भी की। यहाँ पे भी हम लोग ने मिशन ई रक्षा चलाया, स्कूल्स कॉलेजेस में जाके हम लोग ने लोगों को समझाया कि साइबर क्राइम्स क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, फ्रॉड्स क्या होता है, जिसके वजह से लोगों के एक सोच में परिवर्तन आया और बहुत हद तक जो है ऐसी सूचनाएं हम तक आने लगी जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे गैंग्स को पकड़ पाए। रायपुर में हम लोगों ने बहुत सारे नए नए अभियान शुरू किए। सबसे पहले हम लोगों ने अभियान शुरू किया था एक हर हेड हेलमेट, जिसमें महाराष्ट्र मंडल की भी बहुत एक अहम भूमिका रही है। उन्होंने भी हमको हेलमेट्स बांटे, जिसके वजह से गिनीज तो नहीं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड तो हम लोग उसमें कर पाए, लेकिन रिकॉर्ड बनाना उसका औचित्य नहीं था। औचित्य सिर्फ यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हेलमेट पहने और अपनी जान की सुरक्षा करें, क्योंकि कोई ना कोई घर में उनका इंतजार कर रहा है। ये हम लोग उनको सिखाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद में ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत नए नए उपक्रम किए। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रैफिक सियान थे, छत्तीसगढ़ी भाषा में एक सियान था जो कि लोगों को टोकता था। ITMS के माध्यम से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके ट्रैफिक मैनेजमेंट करने की हम लोगों ने कोशिश की। बहुत सारी ऐसी चीजें की जिसमें जनता का डायरेक्ट योगदान रहा था। और मैं यही कहना चाहूंगा कि पुलिस जो है हमेशा देखते रहती है कि जनता उसको सहयोग करती है क्या नहीं करती है। अगर जनता ने एक कदम भी अगर बढ़ाया तो मैं मान के चलिए कि पुलिस जो है 10 कदम बढ़ाती है और सेवा करने की कोशिश करती है। इस लॉकडाउन पीरियड में हमने देखा होगा कि सर्विस डिलीवरी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि कौन कैसी सेवाएं दे रहा है। तो आप सभी लोगों ने देखा रहेगा कि पुलिस जो है अपनी जान माल की परवाह किए बगैर सेवाएं दे रहा है। बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो गए हैं, पुलिस वाले भी, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल हर पुलिसकर्मी जो है वो डटे रहा है और कुछ ना कुछ योगदान दे ही रहा है। इसमें मैं आप सभी लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने भी सहयोग दिया है पुलिस का, ना केवल सुरक्षा प्रदान करने में बल्कि लेबर का जब मूवमेंट हुआ था तो उसमें उनके खान पान की व्यवस्था करने में, उनको स्टेबलाइज करने में, गाड़ियों की व्यवस्था करने में, सभी चीजों में जो है आम जनता ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पुलिस का योगदान दिया है। पुलिस जो है तब तक सफल नहीं हो सकती जनता जब तक उसके साथ मिलके काम ना करे। पुलिस का अर्थ ही यह होता है कि किसी ना किसी के ऊपर हम लोग को कंट्रोल करना है, और अगर पब्लिक ही सामने नहीं रहेगी तो पुलिसिंग किस पे करेगी। तो इसमें जनता को सबसे पहले ये देखना है कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमारे ड्यूटीज क्या हैं। अमूमन यह होता है कि हम लोग हमारे जिम्मेदारियों के बारे में ज्यादा सोचते नहीं, लेकिन हमारे जो हक होते हैं, हमारे राइट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग ज्यादा सोचते हैं। फंडामेंटल राइट्स अगर संविधान में लिखा गया है कि वो इंप्लीमेंट किया जाए कठोरता से, तो उसके हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी लिखा है। तो ये दोनों जो है वो पैरेलली चलते रहना चाहिए, और जब तक आम नागरिक जो है अपनी जिम्मेदारियां नहीं ठीक से उठाएगा तब तक पुलिस कितना भी चाहो अपना योगदान नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए ये दोनों में एक सिनर्जी बनी रहनी चाहिए, दोनों एक सेम पेज पर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि तभी हम लोग जो है एक बेहतर पुलिसिंग कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग ने जितने काम किए रायपुर में, वो चाहे अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर हो, जिसमें ट्राइबल डांस फेस्टिवल किया हो, या फिर राष्ट्रीय युवा महोत्सव किया हो, या फिर बड़े बड़े हम लोगों ने किडनैपिंग केस जैसे प्रवीण सोमानी का किडनैपिंग केस सॉल्व किया हो, या बाकी का, आम जनता ने जो है वो बहुत ही उत्स्फूर्तता से हमारे हौसला अफजाई की है, जिसके वजह से हम लोग और ज्यादा मोटिवेटेड हुए और बेहतर करने की हमारी क्षमता बढ़ी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब पब्लिक जो है हमारा समर्थन करे, हमको सपोर्ट करे। तो मैं आशा करता हूं कि रायपुर की जो जनता है वो हमेशा से पॉजिटिव रही है, और आने वाले दिनों में भी जो है पुलिस का कंधे से कंधा मिलाकर उसको सपोर्ट करेगी। करप्शन के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा, तो करप्शन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और छत्तीसगढ़ में जो है दीगर राज्यों की तुलना में अगर हम लोग कंपैरिजन करें
तो छत्तीसगढ़ में उस हद का नहीं है करप्शन, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को कठोर एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हाल ही में मैंने एंटी करप्शन का चार्ज लिया है, और इसमें भी मैं चाहूंगा कि लोग जो हैं मिलजुल के काम करें। जल्द ही हम लोग एक एलाबोरेट इसमें प्रोग्राम भी निकालने वाले हैं कि कैसे मैं लोगों के साथ जुड़ के, एक आपको मैसेज में आने लगा होगा, हम लोगों ने अभी एक SMS सर्विस स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग ने कहा है कि अगर कोई भी सेंट्रल या स्टेट एजेंसी जो है आपसे पैसा लेती है तो इसको बिल्कुल सूचित करें। आपको मोबाइल फोन नंबर्स भी उसमें हम लोग ने सूचित किए हैं। तो ये सभी एक्सरसाइज जो है वो इसीलिए है क्योंकि पब्लिक जो है, जो कि हमारा मुख्य स्रोत है इंफॉर्मेशन का, और हमारा क्लाइंट है बेसिकली, सर्विस डिलीवरी तो हमको क्लाइंट को ही करनी है, आप ही लोगों को करनी है। तो अगर आप और हम जब तक सेम पेज पर नहीं रहेंगे तब तक हम हमारा काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग जो हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो निश्चित तौर पे मेरे साथ जुड़ेंगे इस अभियान में, और मिलजुल कर हम एक नया गढ़बो नया छत्तीसगढ़ जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक परिकल्पना है, इसको हम लोग बिल्कुल पाने की कोशिश करेंगे। और जो भी मुझे देख सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ट्विटर पर आप मुझको फॉलो कर सकते हैं @ArifHS1 इस पे, और हाल ही मैंने एक ब्लॉग भी शुरू किया है notjustkhaki.com, तो उस पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और आपकी जो भी जानकारियां होंगी आइदर मुझे ट्वीट कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पर भी आप उसको लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपकी जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी और उस पर कार्रवाई करेगी। तो मैं महाराष्ट्र मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस कार्यक्रम में उन्होंने बुलाया है और इंटरेक्शन किया मैंने आप लोगों के साथ। मैं बहुत खुश हूँ, और अगर किसी के कुछ सवाल हैं तो उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, अगर कुछ सवाल है तो। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपने जो बातें बताई हैं, पुलिस से डरे नहीं, पुलिस का सहयोग करें, ये हमारे सभी फेसबुक जो लाइव देख रहे हैं आप सभी के जाने नॉलेज में आ गया है। एक दो क्वेश्चंस जो पूछे हैं, बहुत सारे, जैसे सर आपने बताया कि आपका फेसबुक पेज पे भी कोई क्वेश्चंस कर सकता है, उसी प्रकार जरूर करें, सर से पूछें। किसी प्रकार की कोई आपको जानकारी लेनी है तो जरूर सर से कांटेक्ट करें, और सर से कांटेक्ट ना हो पाए तो हमारे माध्यम से भी आप कर सकते हैं। एक प्रश्न सर पराग दलाल हमारे मेंबर उन्होंने पूछा है कि क्या कॉमर्स के विद्यार्थी भी एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तो देखिए, एनडीए जो है बेसिकली ये 12वीं के बाद ज्वाइन करते हैं, तो उसमें उनका एक कंपोजिट कोर्स होता है जिसमें ग्रेजुएशन भी होता है और फिर एनडीए का कोर्स भी होता है, जिसके बाद आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो ये 12वीं के बाद होता है, और उसमें ऐसे कोई ये नहीं है, पर 12th के मार्क्स के ऊपर एक जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होता है एनडीए का, उसके बाद आप उसमें जा सकते हैं। जी सर, और बाकी और जो लोगों को किसी प्रकार की कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो जरूर वो बताएं, और अपने मैसेज बॉक्स में ये करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ये बातें बहुत सभी तक पहुंचनी चाहिए। आज की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम सब के लिए, और आप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र मंडल इस कार्यक्रम में आप आए, और आप सभी का भी धन्यवाद जो आपने फेसबुक लाइव के माध्यम से सर को सुना और देखा। आप सब इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।